बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। उल्टी गंगा कब बहती है? जब जो ऐसा कोई काम, ऐसी बात आपको सुनने में मिले या कोई देखने को मिले कि जो आमतौर पर नहीं होती। चुगली का ताल्लुक ख़वातीन से है। मर्दों के बारे में आमतौर पर ये नहीं कहा जाता। मर्दों के बारे में होता है कि ये मुँह फट है, ठक से मुँह से बोल देता है, लिहाज नहीं करता। ये जनाब फिज़ी गालबन नाम इनका फरजाना होगा। वो कहते हैं सर जी मेरे शोहर दूसरों को देख के बहुत जलते हैं और बाद में मुझसे चुगली करते हैं। उनकी चुगलियाँ सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। ये उनकी आदत कैसे? बीबी रानी, आप दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो चुगली के थ्रू हो रही है। ये रखे ज़हन में। ऐसा ना हो कि आप चुगली सुनना बंद करें और शौहर साहब चुगली सुनाने के लिए किसी और को ढूंढ लें। हमेशा किसी चीज़ का नशा हो तो एकदम से बंद करने से वो टूटता नहीं है, ना छुटता है। इवन तर्क अफ्यून गोलियां, वो अफ्यून को तर्क करने के लिए जो गोलियां दी जाती थी वो भी अफ्यून वाली होती थी। खैर, ये तो इससे फॉर लाइटर नोट। लेकिन आप अपने कानों का सोचिए। अगर आप चुगली सुनते हुए इंजॉय करते हो और चुगली को बढ़ावा देते हो और उसी में टो लगाते हो और उसी में सवाल करते हो, तो मेरे बच्चे ये चारों बातें चुगली के कल्चर को बढ़ाने वाली हैं। इसमें कसूर आपके मियाँ का कम हो जाएगा, आपका ज़्यादा हो जाएगा। जिस चीज़ को आपको नागवार गुजरती है, ठक से मियाँ से कहें आप इतने अच्छे हो, आए कोई और बात करते हैं, छोड़ो, दफ़ा करो। जब तक हम ये नहीं करते, यानी एक रास्ता बंद करें दूसरा खोलें कि इस मौजू पे बात कर लेते हैं या घर की ये चीज़ें करने वाली हैं, उसकी कोई पुरानी बात निकालें। उसे कभी ख़वातीन अपने मर्दों से फरमाइश नहीं करती कि मुझे फ़लाँ सूट पहन के दिखाइए, मैंने आपको फ़ोटो बनानी, या कुछ ऐसा काम जिसमें उस मर्द का इंटरेस्ट हो, तो इट कैन बी हैंडल्ड, टैकल्ड, और इसका रुख, दरिया का रुख बदला जा सकता है, नहरों का रुख बदला जा सकता है। तो बंदा क्या मजाल है, बंदे चीज़ क्या है कि उसकी आदत ना बदली जाए। मज़ीद आप तफसील से हमारा कोर्स है वो कर लीजिए या फिर कभी पर्सनल मुझसे बात कर लीजिए। हम उसको फिर किसी अच्छे सलीके से किसी ऐसे एंड पे पहुंचाएंगे जहां आपका जो दिल पे बोझ आता है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, ये बीबी ने उससे भी मज़ेदार बात की है। वो कहती हैं कि मेरी उम्र 30 साल है, शादी नहीं हुई, फरहाना, और जॉब करती हूँ। शादी ना होने के बावजूद मुझे एंग्जाइटी या परेशानी नहीं है। मैं ये सोचती हूँ अपने वक्त पे हो जाएगी, मगर मेरे रिश्तेदार मुझे ताने देते हैं और मैं उनकी नज़र में नज़र डालकर बात नहीं कर सकती। जब वो मुझसे पूछते हैं कि शादी नहीं हुई तो मुझे क्या करना चाहिए? बेटा जी, कागज़ पकड़ो, 3-4 जुमले में लिखवाता हूँ, वो लिख लो। जिस बच्ची को ऐसे रिश्तेदार या दोस्त मिलते हैं जो अजाब देते हैं, टॉर्चर करते हैं, टॉन्ट करते हैं, वो जो जानबूझ के करते हैं, कैटेगोरिकली टारगेटेड करते कि इसको लेट डाउन करना है, ये बात बुरा बात नहीं होती, सोची समझी वेल थॉट बात होती है, तो ऐसे लोगों का अंग्रेज़ी में पता नहीं क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो आप सिंपली उनकी बात सुने, मुस्कुराएं, हाथों को ऐसे करें और फिर कहें कि अल्लाह ने मुझे दुश्मनों जैसे रिश्तेदार दिए, अल्लाह ने मुझे मुखालफों जैसे दोस्त अता किए, तो मैं उसकी अता पे खुश हूँ, नाराज़ नहीं हूँ। मगर दुनिया में तो जो दोस्त हैं वो काम आते हैं, जो रिश्तेदार हैं वो काम आते हैं। तो मेरे रिश्तेदार, अब आप ही सही, आप बहुत अच्छे हैं, अब बाकियों जैसे नहीं हैं। अब देखें ना, आपने पिछले 1 साल में इतने रिश्ते भेजे हैं कि मैं उनको हैंडल कर करके थक गई हूँ, ये काफ़ी है। उसके बाद आगे जवाब देना नहीं बनता, वहाँ से उठ जाइए, मौजू बदल दीजिए। अगर अगला शर्म वाला होगा, हया वाला होगा, लिहाज वाला होगा, तो ये जो टॉन्ट है ये बहुत काफ़ी है अगले बंदे को शर्म दिलाने के लिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनको इसी तौर पे हैंडल किया जाए
आप उनको सर पे सवार करेंगे तो ये आपके सर पे सवार हो जाएंगे और फिर आपको तंग होंगे। अच्छा जी सर जी, मेरे शौहर, अब ये बिल्कुल इन्होंने पर्सनल मसला लिखा है, आप बेटा आप बेहतर है काउंसलिंग करवा लीजिए, पर्सनल बात कर लीजिए। यानी यहाँ मैं आमतौर पे वो बात कर रहा होता जिसका सबको बेनिफिट हो जाए और उस राई किसी और का भी भला हो जाए जो इस तरह का मसला फेस कर रहा होता है। अब शौहर अगर मुंह बाहर मारता है तो बीवी को धोखा दे रहा है, तो मैं क्या करूं? ये यूनिवर्सल इसका हल नहीं है, पर्सनलाइज्ड होगा, चूँकि देखना होगा आपका ख़ानदान कैसा है, आपका पस मंज़र कैसा है, ख़ुद आप कैसे हो। यानी किसी ब्लाइंड गेम में जाके अंधे कुएं में छलांग मार के मर जाए बंदा, तो ये कोई दानिशमंदी नहीं होगी। तो 033274684746 पे बात कीजिए, तो फिर आपको टाइम मिल जाएगा आराम से। सुबह 9 से 9 हमारी बात हो जाती है। सर जी मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, मेरे भी 2 बच्चे, अब वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है। दूसरी शादी के बावजूद वो मुझे बुरे नहीं लगते, मेरे बच्चे भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम क्या करेंगे? अब बेटा जी सच्ची बात तो ये है कि पूरे दिल से अल्लाह से दुआ करें कि मियाँ आपको ना छोड़े। दूसरा, मियाँ को अब पूरे जब तक आप हैं उसके साथ आपने दूब और तू तकार में नहीं पड़ना। तीसरा, जब आपके पास आए चाहे आप रोएं चाहे चुप रहें, लड़ना नहीं है, उसके लिए अज़ियत का बायस नहीं बनना। कुछ अर्से के बाद वो बीवी उन्हें तंग करेगी, ये फरमाइशें पूरी करते करते तंग आएंगे, तो फिर वापस आराम के लिए किसके पास आएंगे? आपके पास। तो उनसे सिंपल ये वादा लीजिए और दोहराइए और बच्चों से भी ये करवा लीजिए, इसको मेक श्योर कि आपने शादी कर ली, हमने कुछ नहीं कहा, आपने वहाँ जाना है, शौक़ से जाइए, हमें अलग ना कीजिए, इसलिए कि आपका रास्ता तो खुल गया, पर हमें आप अपने बच्चों को और अपनी बीवी को मौत के मुंह में, नाखुशी के मुंह में झोंक देंगे। जैसे वो जलता है ना अल्लाह, हम पे ज़िंदगी वैसी हो जाएगी। बीवी मैं आपकी हूँ, बच्चे जो आपके हैं, कोई और क्यों ख्याल रखेगा इनका? तो इसलिए अगर आपने उसको ज़्यादा वक्त देना तो शुरू में दे लीजिए। मेरा तो आपसे कोई इस मामले में ना लड़ाई है ना झगड़ा है, पर हम आपकी ज़ात का हिस्सा हैं, आप हमारी ज़ात का हिस्सा हो। और अगर वो ख़ातून ये बेवकूफ़ी कर रही है, इस तरह का कोई मुतालबा कर रही है, तो उसको आप खुद हैंडल करें, हमारे साथ आकर डिस्कस ही ना किया करें, बाहर का मामला बाहर रखें। जब हमारे पास आए तो ये आम तौर पे मर्द इस तरह की अकल की बात समझ आते हैं। और दूसरा बेटा सच्ची बात है, आपको फौरी तौर पर पोस्ट मैरिज काउंसलिंग लेनी चाहिए ताकि आप अपने आप को दोबारा मेंटेन कर सकें, जिस्मानी तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी, फिज़िकली भी, समाजी तौर पे भी। समाजी तौर पे और फिज़िकली फिट लड़की अपने मियाँ उधर क्यों गया, कहीं कोई कमी होगी ना जो वहाँ जाता है, बेवजह नहीं जाते, खर्चे वाला काम है। यानी दूसरी बीवी आज के ज़माने में 2.5-3 लाख की पड़ती है माहाना, तो इसलिए जो आपके अंदर कमी बेशी है उसको दूर कर लेते। और इसके लिए आप एक सेशन ले लें, फिर अगर ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ी तो वो ले लीजिएगा, जो इंशाल्लाह आपका मसला ये हल हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।